लेकिन कल हमसे कोई पाप हुआ तो आज हमारी दोनों किडनी फेल हो गई, डायलिसिस होता है, बड़ा कष्ट में जीवन रहता है किडनी फेलियर का। तो अब हम बचपन से बाबा जी हैं भगवान के मार्ग में, तो प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता कि जो बचपन से तपस्या कर रहा है, साधन भजन कर रहा है, तीर्थ याटन कर रहा है, भगवान नाम जप कर रहा है, उसकी किडनी फेल। हमें इसलिए प्रश्न नहीं उठा कि हम इस विषय को जानते हैं, इस रहस्य को जानते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं इससे हमें भगवान की प्राप्ति होगी। जो कल किया उसे मैं बड़े आनंद से भोग रहा हूं, उसको भोग लेता हूं। देखो, जब हमारा चित्त भगवान से जुड़ा होता है तो बड़ा आनंद रहता है। वर्तमान का भजन भविष्य में लाभ देगा, इतना ही नहीं, वर्तमान में ही वो सहने की सामर्थ्य देता है, वो आनंद देता है, मन प्रसन्न रहता है, हर समय हम खुश रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं। क्यों? मेरे प्रभु। अगर प्रभु से ना जुड़ा हो तो दुर्गति हो जाए। तो वर्तमान का भजन भविष्य में लाभ देगा, वर्तमान में तुम्हें दुख सहने के लिए विवेक देगा, लेकिन दुख वर्तमान की क्रिया का नहीं है, दुख जो हमने भूत में कर्म किए उसका फल आ रहा है। तो इसलिए हमें धैर्यपूर्वक सहना चाहिए और भगवान नाम जप करना चाहिए। सत्कर्म को कभी इस बात से छोड़ नहीं देना चाहिए कि इनका कोई फल नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा परिवार दुखी, समस्या पे समस्या आती जा रही और मैं धर्म करता हूं फिर भी। तो वो धर्म जब फलीभूत होगा तो आनंद की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन पूर्व का कर्म फलीभूत हो रहा है, वो हमें कदम कदम पर असफलता, दुख, विपत्ति, संकट, शोक दे रहा है। इसलिए संघर्ष में जीवन होता है मनुष्य का। सहो और आगे बढ़ो और धर्म से कभी विचलित मत हो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम कुछ मांगते हैं भगवान से और उसके लिए कुछ तप पूजा आदि भी करते हैं, अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो क्या उस भाव को छोड़ देना चाहिए, उसके लिए फिर प्रयासरत रहना? नहीं, उतनी सीमा तक करो, तुम्हारी मांग के अनुसार तप होना चाहिए। जैसे मांग है आपकी मेरा ये कार्य हो जाए, तो उसकी तुलना में आपका तप होना चाहिए, तब कामना पूर्ण होगी। पहले तो कामना पूर्ण होने के पहले तो आपका तप आपके पाप को नष्ट करेगा, फिर आपका और तप हो तब आपकी कामना पूर्ण होगी। क्योंकि कामना पूर्ण होने में सुख होता है और सुख में बाधा पहुंचाने वाला पाप कर्म होता है। तो जब हम साधना करते हैं तो पहले पाप कर्म नष्ट होता है, इसलिए आपको उसका फल दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे कोई सुख शांति नहीं मिल रही, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो आपके पूर्व पापों को नष्ट कर रहा है। और जो ही पापों को नष्ट कर पाएगा, ते ही एक हम आपको उदाहरण बताते हैं। विद्यारण्य सरस्वती नाम के एक महान सन्यासी हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान, गरीब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। तो इनको पता चला माता गायत्री की आराधना से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद 24 लाख मंत्र गायत्री का एक पुरस्चरण होता है। एक पुरस्चरण किया कि माता गायत्री प्रसन्न हो और हमें धन दे जिससे हम अपने माता पिता की सेवा कर सकें। कुछ नहीं हुआ। 2, 3, 4, 5, 23 पुरस्चरण 24 लाख मंत्र के किए। माता पिता पधार चुके थे, ऊब करके सन्यास ले लिया। ना गायत्री मां दिखाई दी और ना कोई लाभ दिखाई दिया। जे ही सन्यास लिया तो महान तेजो कांति आद्या शक्ति श्री गायत्री माता प्रकट हो गई और कहा वरम रुई। उनका आप सन्यासी हो गए तब वरम रुई। अरे जब गृहस्थ में थे माता जी तो 23 पुरस्चरण किए, एक में भी आप नहीं आई, और आज जब सन्यासी हो गया मुझे कुछ नहीं चाहिए तब आप वरम रुई। तो कहा तुम्हारे 24 महापाप थे अनेक जन्मों के, 23 पुरस्चरण में वो खत्म हो गए और 24वां सन्यास ले लिया, अब सब खत्म। आप तुम चाहो तो देवराज इंद्र का पद तुम्हें दे सकते हैं। यह है रहस्य। हमारे पूर्व के पाप, हमारा वर्तमान का भजन कितना जोर का है। अगर पाप जोर का है तो भजन करते हुए दुख आते रहेंगे, और अगर भजन जोर का है तो उसके प्रताप से दुख आएगा, पर जैसे 1 किलो दुख आना है तो 1 ग्राम में निपट गया। एक काशी में प्रिया प्रीतम की उपासना करने वाले वैष्णव रहते थे। तो काशी के विश्वनाथ जी के जो निजी सेवक थे बड़े ज्योतिषाचार्य थे, और वो कभी शंकर जी के दर्शन करने नहीं गए, विश्वनाथ जी के। तो उनको लगा कि ये कैसे वैष्णव है कि वैष्णवाचार्य भगवान शिव पर श्रद्धा नहीं रखते। तो उन्होंने ज्योतिष ऐसे ही लगाई। तो ज्योतिष में निकला कि कल 12 बजे मिलेक्ष सेना आएगी। उस समय मिलेक्ष बादशाह थे। मिलेक्ष सेना आएगी और इनको बंदी बनाएगी, इनके घर को तहस नहस कर देगी। तो दूसरे दिन उस 12:15 बजे 12:30 बजे पहुंचे वहां देखने के लिए कि मेरी ज्योतिष सही है कि भगवान विश्वनाथ जी के द्वारा दी हुई थी। तो पूछा कि यहाँ कोई आया था? बोले कोई नहीं आया। बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ? बोले स्नान करने गए। बोले इस समय स्नान करने? बोले पता नहीं, अब स्नान करके आए। उन्होंने कहा भगत जी
आज मेरी ज्योतिष झूठी हो गई। मैंने ज्योतिष में देखा तो आज मिलेच्छ सेना आनी थी और आपके यहाँ आक्रमण करनी थी, तो उनका आई थी, झूठी नहीं हुई। लेकिन जब ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान में देखा मिलेच्छ सेना आई है और सब नष्ट भ्रष्ट कर गई, तभी तो स्नान करने गए थे हम। समझो, इतना बड़ा दुख ध्यान में काट दिया। समझ में आया? प्रभु की आराधना ने इतना बड़ा दुख संकट वो ध्यान में काट दिया, स्वप्न में काट दे। जरा सा ठोकर लगी, बहुत बड़ा पाप नष्ट कर दिया। कोई बहुत बड़ा दंड मिलना था, अंगुली टूट गई, चोट लग गई। अब हम ये सोचे कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हमारा अंगुली टूट गई, हमारी चोट लग गई, बहुत बड़ा कोई पाप नष्ट हुआ। हम पॉजिटिव सोचे, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, हमारी कामना और हमारे पाप ये दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। कामना पूर्ति होना ना होना खास बात नहीं है, धर्म से चलना, निरंतर भजन करना, दुख सुख को सहना और परमात्मा प्राप्ति करना, ये खास बात है। शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं? हृदय को शांत कर लो, ये विश्व है। अगर हमारा लाल चश्मा हो तो सब लाल दिखाई देगा, हरा चश्मा हो तो हरा दिखाई देगा। अगर हमारा हृदय अशांत है तो हमें विश्व अशांत दिखाई देगा। हमारा हृदय शांत है तो विश्व शांत आकार में दिखाई देगा, शांत। हमारे हृदय में राम तो राम में जगत, हमारे हृदय में काम तो काम में जगत, हमारे हृदय में श्याम तो श्याम में जगत। हमारी भावना क्या है? विश्व भगवान का स्वरूप है, विश्व रूप में भगवान विराजमान है। उनकी शांति क्या? शांति तो मेरी होनी है। मैं अपने मन को शांत कर लूँ, बुद्धि को शांत कर लूँ, बुद्धि को पवित्र कर लूँ, तो मेरा दर्शन पवित्र हो जाएगा। वासुदेवा सर्वमित्र सामात्मा सुदुर्लभा, सब जगह मेरे भगवान है। ये मुझे देखना है, विश्व को नहीं। ये मुझे देखना है कि विश्व रूप में भगवान ही है। आपका हृदय शांत तो ऐसा लग रहा है सबका शांत। तो अगर मेरा हृदय शांत तो पूरा संसार शांत नजर आएगा, और मेरा हृदय अशांत अगर हृदय अशांत है तो गंगा किनारे भी अशांत रहेगा, मंदिर में भी अशांत रहेगा। और हृदय शांत है तो सब जगह शांति चाहे जा। तो हमको विश्व शांति कहाँ की करनी है? यहाँ की, हृदय की करनी। हमारा हृदय भगवदाकार में हो जाए, हमारा हृदय भगवान में स्थित हो जाए, तो मुझे सर्वत्र भगवान दिखाई देंगे। शांति ही शांति है। और जब तक भगवान नहीं दिखाई देंगे तो फिर अशांति है, फिर अशांति। कहीं मार काट हो रही, कहीं बेविचार हो रहा, कहीं ब्याह हो रहा, कहीं जन्म हो रहा, कहीं मरण हो रहा, क्या क्या घटनाएं घट रही विश्व में नहीं हो रही, बड़ी दर्दनाक, बड़ी भयावह, बड़ी सुखद, बड़ी दुखद। ये शांत नहीं हो सकता। बड़े बड़े अवतार हुए, अब विश्व शांत हुआ? शांत हमारा हृदय होना, विश्व को नहीं शांत होना। हमारा हृदय शांत है तो विश्व शांति हो गई। मैं आनंदित हूं तो सारा संसार आनंदित है। मैं दुखी हूं तो सब संसार दुखी नजर आएगा। मैं राम में तो जगत राम में, श्याम में तो श्याम में। यहाँ सुधरना है, चश्मा ठीक होना है, ये सब भगवान के स्वरूप है। तो चश्मा महाराज ठीक कैसे होगा? साधना, गुरु चरणों का आश्रय लेकर जब हम साधना करते हैं तब हमारी दृष्टि बदल जाती है। देखो, हमारी दृष्टि स्त्री पुरुष वाली है, और एक महात्मा जब भजन करता तो ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म दृष्टि हो गई, राममयी दृष्टि हो गई। तो वो साधना से होती है। गुरु चरणों का आश्रय लेकर शास्त्र स्वाध्याय करना, गुरु मंत्र जपना, परोपकार करना, ठाकुर सेवा करना, भगवान की लीला कथाएं सुनना, सत्संग सुनना, इसी से हमारे अंदर ज्ञानार्जन होता है। इसी से हम अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ पाते हैं। तो हमारा हृदय शांत तो विश्व शांत, हमारा हृदय अशांत तो विश्व शांत है। महाराज जी, इस चश्मे को ठीक कराने की दुकान कहाँ है? संत महापुरुष जो भगवान के पार्षद हैं, सत्संग करो, सत्संग से सुधार हो जाएगा। यदि सच्चे संतों का संग हो तो बहुत जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, बहुत जल्दी परमार्थ दिखाई देने लगता है। पर समस्या ये, पीछे वाले भी बैच में कहा कि आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने लोग बैठे, अपने इतने लोग बैठे, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना, कि अब जीवन का लक्ष्य भगवान है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। अगर रोज साधु संग करो तो देखो आपकी उन्नति हो जाएगी, आपका परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। सत्संग अगर हमें मिल जाए तो हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाए, बस सही सत्संग मिल जाए। अगर सही सत्संग नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता आपका, आप में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा जब प्रवचन करने वाला बदला हुआ है। तो अगर प्रवचन करने वाला अध्यात्मवान है, ये वेश अध्यात्म थोड़ी है। अध्यात्म तो हृदय का विषय होता है।
वेश अध्यात्म नहीं है। अंदर विषय वासना, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा तो पाखंड ही तो है, वही उसी को पाखंडी कहते हैं। तो अंदर अध्यात्म हो, वो जब हम बोलेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, गंभीरता आएगी। आज से कभी नहीं करूंगा, ऐसी बातें आएंगी, मन जलने लगेगा, अच्छे मार्ग में चलने लगेगा। इसीलिए संतों की महिमा भगवान ने स्वयं श्रीमुख से गान की है, भागवत में, रामायण में। पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है। अगर संत संग मिल गया तो अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित कल्याण हो जाएगा। आज नहीं तो कल निश्चित। जैसे एक आदमी सोया हुआ है और सूर्योदय हो गया है तो उसके लिए तो अंधेरा ही है, अब वो जब जगेगा तब देखेगा प्रकाश है। ऐसे संत कृपा हो चुकी, पर कुछ पाप जब उसके नष्ट होंगे भजन से, तब वो मानेगा कि हमारे ऊपर पहली कृपा क्या हुई थी, जीवन का हमारा बदलाव कहाँ से शुरू हुआ था, तब उसको अनुभव में वो कृपा मनाकर आगे बढ़े। जी, मैं बाहर से बहुत सौम्य और धार्मिक दिखता हूं, लेकिन मेरे भीतर अभी भी ईर्ष्या, क्रोध और घृणा के विचार चलते हैं। क्या मैं एक पाखंडी साधक हूं? इस दोहरे व्यक्तित्व नहीं, ऐसा नहीं है। दोहरा व्यक्तित्व तब मानते हैं जब हम बराबर अपने दोषों को ना पहचान करके उनको बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। आप एक साधक है, निरीक्षण कर रहे हैं आप कि मैं बाहर बड़ा सौम्य और अच्छा व्यवहार करता हूँ, अंदर हमारे अंदर राग द्वेष है, मलिनता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्वीकार करते हैं कि आपके हृदय में राग द्वेष है, मलिनता है। अब आप साधन में लगिए। जैसे हमारा मन है कि गंदी चीज खाएं लेकिन आप खा नहीं रहे, तो पहला कदम तो हम जीत गए ना कि हम खा नहीं रहे। दूसरा कदम जो उसके खाने की चाहत है उसको मिटा देते हैं। तो पहला कदम तो आप जीत गए कि राग द्वेष के अनुसार वर्ताव नहीं करते, वर्ताव सौम्य करते हैं, अच्छा करते हैं, पर अंदर राग द्वेष है। अब उसको मिटाने के लिए साधना कीजिए, नाम जप कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, संतों का सत्संग कीजिए और भगवत धामों की यात्रा कीजिए। इससे जैसे ही हृदय पवित्र होगा सो ज्ञान स्फुरित होता है, उसी ज्ञान से राग द्वेष नष्ट हो जाता है। नाम जप कीजिए, भगवत साधन कीजिए। ये कोई पाखंड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने दोषों को जानते हैं, आप अपने दोषों को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए पाखंड नहीं है। दोषों को छुपाकर बनावटी नाटक करते हुए उस जीवन व्यतीत करना ये पाखंड है। लेकिन साधक देख रहा है कि मैं दोषी हूँ, मेरे अंदर ये दोष हैं और मेरा व्यवहार सही है, दोष अंदर है, ये प्रथम सीढ़ी है। द्वितीय सीढ़ी में अंदर के दोष भी नष्ट हो जाएंगे, चिंता नहीं करनी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धाम में आकर समझ आया कि सात्विक भोजन से भजन में बहुत सहायता मिलती है और मन में बुरे विचार भी कम होते हैं। महाराज जी, हम देश सेवा में रहते हैं, कई बार ऐसा भोजन बर्तनों में बना होता है, अभक्ष ना पाने पे भी महाराज जी ऐसे में हम अपने भजन को देखो, हाँ, हम समस्त जो राष्ट्र सेवा में सैनिक हैं, जो भी धार्मिक प्रवृत्ति से भगवत भाव से चलना चाहते हैं, उन सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप जब रिटायर हो जाएं तब इन पवित्रताओं पर ध्यान दें। लेकिन जब तक आप तैनात हैं तब तक सबसे बड़ी पवित्रता आपकी है राष्ट्रीय सेवा। क्या मिला है, कैसा मिला है, कहाँ बना होगा, ये सब छोड़ो। तुम सरकारी आदमी हो, तुम राष्ट्र सैनिक हो, पूरा देश तुम्हें नमस्कार करता है, क्योंकि तुम्हारे बाजुओं के बल से हम सुरक्षित हैं। संपूर्ण भारतवासी नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं सैनिकों का। तो आपकी सबसे बड़ी पवित्रता है राष्ट्र प्रियता, राष्ट्र सेवा। अब आपको ये नहीं देखना भोजन के विषय में नहीं, तो इसलिए ज़्यादा विचार करना जब रिटायर हो जाना। अभी तो आपको जो मिले खाओ, राधा राधा रटो, और जैसा जहाँ भारतीय सेवा में अपने को समर्पण करना वैसे समर्पित करते रहो। यही सबसे बड़ी तुम्हारा कर्तव्य यही है। महाराज जी, मन की शुद्धता कैसे होगी? आपने लिखा है कि अगर भोजन ऐसा रहेगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा हम कह तो रहे, मान लो हम जितने भजन करने वाले हैं, हम तभी भजन कर पा रहे हैं, सुरक्षित हैं, जब ये वहाँ खड़े हैं छाती ताने हुए। अगर ये बॉर्डर पे ना हो और आतंक का प्रवेश हो जाए तो हम लोगों का नाश हो जाए, हम लोग भजन ही ना कर पाए, हम लोग अशांत हो जाए, हमारा पूरा देश अशांत हो जाए, तो हमारे भजन का हिस्सा इनको मिलता है। समस्त देश के सत्कर्म करने वालों का हिस्सा इनको मिलता है, क्योंकि ये पूरे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। ये बहुत छोटा मोटा विधान नहीं, इनका बहुत ये सम्माननीय है, बहुत प्रशंसनीय है। जो वास्तविक हृदय से राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों को बलिदान करते हैं, वो एक संत के समान ही गति प्राप्त करते हैं। जो ऐसे शरीर छूटता है तो राष्ट्रीय सेवक होने पर युद्ध में तो स्वर्ग जाता है, अगर राधा राधा कहते हुए शरीर छोड़ा तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। इनके लिए राष्ट्र सेवा ही पवित्रता है, इसी से मन पवित्र रहेगा। और जो जैसा जो मिले राधा राधा बोलो और उसे पाओ और राष्ट्र सेवा में लगो। जितना समय मिले नाम जप करो, बस यही सबसे बड़ी आराधना है। और जब रिटायर हो जाओ तो पूरे नियमों को धारण कर लो। हवलदार MK सिंह जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक फौजी हैं, देश की सेवा में
रहते हैं और महाराज जी भक्ति और जितना भजन बन पाता है वो करते हैं, बट कह रहे हैं कि परिवार में जो कष्ट आता है या कोई बीमार हो जाता है तो महाराज जी हम इतना अच्छे से अपना वो कर रहे हैं तो ये उनको ऐसे शारीरिक कष्ट क्यों आ रहे हैं? हाँ, इसको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, बड़े विवेक की जरूरत है कि आज जो आप सत्कर्म कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, ये आज आपका नवीन कर्म है। लेकिन आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, इस शरीर की रचना की गई थी, तो उस समय आपके पाप और पुण्यों के अनुसार सुख और दुख रख दिया गया था। चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, या आप हो या और परिवार के सदस्य हो या जन समुदाय हो, शरीर रचना के पहले हमारे पूरे जीवन भर के सुख दुख लिख गए हैं। इतनी अवस्था में हाथ टूटेगा, इतने में ये पैर टूटेगा, इतने में ये होगा, इतने में ये होगा, ये सब लिखा हुआ है। अब जो नया कर्म कर रहे हो तो उस रचे हुए प्रारब्ध को यदि मिटाना चाहे संकल्प के द्वारा तो मिटा सकता है, और उसके लिए बड़ा तप होना चाहिए, और इसे प्रारब्ध प्राय भोगना ही पड़ता है। क्रियमाण है, जो अभी कर्म कर रहे हो इसका फल आगे मिलेगा। जो पीछे हमारे द्वारा कर्म, जैसे भीष्म जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन की रक्षा में अपने प्राणों को समर्पित करने वाले परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण के भक्त, महाभागवतों में जिनकी गणना है 6 महीना बाणों की सैया पर, तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया था, प्रभु इस जन्म में तो हमने कोई पाप किया नहीं। ऐसा बड़े परम पवित्र भीष्म जी, पर उनका स्मरण करना ही पवित्रता का स्वरूप है। प्रभु ऐसा क्या कि 6 महीना बाणों की सैया में, प्रभु मैं कई जन्मों तक देख रहा हूं, स्मृति मेरी है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, ये क्यों? तब भगवान ने कहा 100 जन्म के ऊपर देखो, तुम एक राजा थे और एक सर्प को धनुष की नोक से उठाकर बबूल के पेड़ पर डाल दिया और वो कांटों पर तड़प तड़प करके मरा था, उसी का फल तुम्हें मिला है इतना बड़ा कि तुम अर्जुन के बाणों की सैया में 6 महीने से पड़े हो। अब तुम्हारे शरीर शांत होने का समय आ रहा है, तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे आज हम भगवान के भजन में हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मंत्र जब करते समय जब मन बहुत ज्यादा भटके तो कैसे रोकें उस मन को? जाने दो, कहां भाग के जाएगा, छोड़ दो। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं हम, छोड़ दो, राधा राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा, मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा, जा राधा 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 राधा। वो राधा में लगेगा आके, क्योंकि जैसे जल जहाज का पक्षी उड़े तो उड़ान भर ले, कितना भरेगा, उसका जो विश्राम स्थल है वो जल जहाज ही है। ऐसे ही मन कितना भी भाग ले, उसका विश्राम स्थल हमारा हृदय ही है। हमारे बिना दस्तखत के वो कुछ नहीं कर सकता, ये पक्की बात। तो आप दस्तखत मत कीजिए, वो भाग रहा है बहुत चंचल, और जा 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 राधा 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 राधा, देखते कैसे भाग के जाएगा। जिह्वा से राधा 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 राधा, अपने आप शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय, जहां मन भाग के जाएगा वो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, उस जगह भगवान को देखने की चेष्टा करो। इस व्यक्ति के रूप में भी तो भगवान है, इस वस्तु के रूप में भी भगवान है, इस स्थान के रूप में भी भगवान है। जहां तू भाग के आया है, हो गया भजन। मन को शांत करने के कई उपाय रखे जाते हैं। एक तो जहां से मन हट करके भागे, बार बार वहीं लक्ष्य पे लगाना, नाम जप में लगाना। दूसरा, जहां मन जा रहा है वहां भगवत दर्शन करना। तीसरा, मन को छोड़ दे, तू जा, देखते हैं तो हमारे बिना क्या कर सकता है, राधा 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 राधा। चौथा, ये मन पूर्व संस्कार के वशीभूत है। अब नया संस्कार हम भजन का डाल रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन इसको मानना पड़ेगा, अभ्यास के द्वारा आ जाएगा। हम बार बार ऐसा विचार करते हैं, धैर्य करते हैं, सो मन नाम में लग जाता है। मन की एक बड़ी सुंदर बात है कि आप जान लो कि भाग गया तो आ जाएगा, इसको बुलाना नहीं पड़ता। जान लीजिए कि मन भगा, फिर तुरंत तो आ जाएगा, राधा राधा कर ले, 2-4 बार फिर करेगा, फिर भाग जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे उसको अभ्यास में लाएं और समय बढ़ाएं, तो मन फिर हमारा प्रभु में लगने लगता है। महाराज जी शास्त्र कहता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन अगर हृदय पत्थर जैसा हो गया हो और कोई भाव ना जगता हो, एक पत्थर हृदय साधक कैसे राधा रानी के प्रेम को प्राप्त हो सकता है? हो सकता है, आंच लगे तो मोम पत्थर जैसी दिखाई जरूर देती है, लेकिन वो पिघल जाती है आंच लगने पर। हमारा हृदय पत्थर नहीं, पत्थर जैसा कह सकते हैं। जैसे मोम को पत्थर जैसा कहते हैं, पर वो पत्थर नहीं होती है, आंच लगती है, पिघल जाती है। ऐसे हमारा हृदय जिस दिन प्रेम की आंच लगी तो पिघला पिघला घूमेगा, देख लेना। बड़े बड़े क्रूर कर्मा निर्दयी हृदयों में जब प्रेम का उदय हुआ तो उनको महापुरुष बना दिया, उनको महापुरुष बना दिया। इसलिए हम कैसे भी हैं, प्रभु के हैं,
और खूब प्रभु का नाम जप करें, नाम से ही प्रेम प्रकट होता है। फिर आप देख लीजिए कि प्रेम हृदय की दशा क्या कर देता है। सबके चरण गिरने का मन होता है, सबके चरण, सबसे आशीर्वाद मांगने का मन होता है कि सब लोग आशीर्वाद दें कि हमें प्रिया प्रीतम सेवा में रख ले, हमारा निरंतर भजन बने, किसी से अपराध न बने। सबके प्रति नमन, हृदय इतना द्रवित हो जाता है, सबको भगवान का स्वरूप मान के प्रणाम करने लगता है। कोई गाली दे दे तो मुस्कुरा के चल देता है, कोई अपमान कर दे तो धैर्यपूर्वक सह जाता है। ये सब बातें नाम जप में आ जाएंगी। आप नाम जप कीजिए, निश्चित लाडली लाल का प्रेम नाम में जो छुपा हुआ है वो आपके हृदय को द्रवित कर देगा। शिखर जी,